बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट डे आपका साइंस का पीरियड स्टार्ट हो गया है। सेकेंड एचओडी में आपका साइंस का पीरियड है और आज आपकी इस क्लास का 10th डे है और आपकी ये बुक है ऑक्सफोर्ड न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 1। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, कल तक हम आपकी हियरिंग भी पढ़ा चुके हैं। आपको लास्ट पेज जो पेज नंबर 9 था उस पर आपने साइट और हियरिंग 2 दिन में पढ़ी थी। आज हम डे 10th पर अपना यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 10 से। और ये पहला हमारा जो सेंसेस में से एक इस पेज पर है, 3rd नंबर है हमारा, क्योंकि पहले हम साइट पढ़ चुके हैं, हियरिंग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मेल और टेस्ट के मुतालिक। तो स्मेल के मुतालिक पढ़ना शुरू करते हैं। SMELL स्मेल। स्मेल 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 का मतलब है सूंघना। वी स्मेल SMELL smell. We smell with our nose. With our nose. We smell with our nose. हम अपने नाक से सूंघते हैं। Some things smell PLEASANT pleasant. Pleasant PLEA pleasant. Pleasant. Some things smell pleasant. Some things smell pleasant. Some things smell pleasant. कुछ चीजें बड़ी अच्छी खुशबू देती हैं, बड़ी प्लेजेंट खुशगवार स्मेल देती हैं। Others smell bad. Others OTHERS others. Others दूसरी चीजें, कुछ और चीजें। Smell bad, स्मेल बैड और अनप्लेजेंट। जैसे ये प्लेजेंट था, प्लेजेंट से पहले UN लिखें तो क्या बन जाता है? UN अन, PLEA प्ले, SANT सेंट, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट। अदर्स स्मेल बैड और अनप्लेजेंट। और कुछ चीजें क्या होता है, उनसे बैड स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, अनप्लेजेंट आती है, जो अच्छी नहीं लगती, ना खुशगवार। वी स्मेल विद आवर नोज। सम थिंग्स स्मेल प्लेजेंट, अदर्स स्मेल बैड और अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट। तो ये तो है स्मेल। आगे हम पढ़ेंगे टेस्ट के बारे में। टेस्ट का क्या मतलब है? चखना। TASTE टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट का मतलब है चखना। वी टेस्ट थिंग्स। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर TONGUE टंग। टंग, टंग, टंग। क्या वर्ड है ये? टंग। टंग किसे कहते हैं? जुबान को। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। हम चीजों को चखते हैं अपनी जुबान से। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। हम अपनी जुबान से चीजों को चखते हैं। We can taste sweet. We can taste sweet. SWEET sweet. Sweet, sweet. Sweet का क्या मतलब है? मीठा। We can taste sweet. SOUR sour. Sour क्या वर्ड है ये? sour. 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 sour का क्या मतलब होता है? खट्टा। BITTER bitter. bitter, bitter, bitter. bitter का क्या मतलब है? कड़वा। and salty. SALTY salty. salty क्या होता है? नमकीन। foods. foods FOODS foods. foods का मतलब है खाना, खाने। we taste things with our tongue. We taste things with our tongue. We can taste sweet, sweet, sour, sour, bitter,
बिटर एंड सॉल्टी फूड्स। हम क्या क्या चख सकते हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन खाना। हमें टेस्ट में ये चीज़ें पता चलती हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, स्मेल भी और टेस्ट भी। इसकी रीडिंग आज आपने डे 10 पर बार बार करनी है। बार बार यहाँ से सुने और साथ साथ रीडिंग करें ताकि आपको अच्छी तरह रीडिंग करनी आ जाए। अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज डे 10 पर आपने ये पेज नंबर 13 पर, इसी यूनिट का ये देखिए पेज नंबर 13, इस पर मौजूद एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को बुक पर ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर के सही जवाब को चूज करें, सेलेक्ट करें। तो ये एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे 4 उसकी ऑप्शंस दी हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसके गिर्द दायरा लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे ऑफ मूविंग। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें हम मूव नहीं करते? इसमें कौन सी ऐसी बात बताई गई है जिससे पता चलेगा कि इसमें हम मूव नहीं कर रहे? मसलन नंबर ए पर उन्होंने कहा है स्लीपिंग, स्लीपिंग। नंबर 2 पे उन्होंने कहा है हैपिंग, होपिंग, सॉरी होपिंग, HOPPING, होपिंग। स्किपिंग, स्किपिंग, स्किपिंग एंड रनिंग। स्लीपिंग का मतलब है सोना, हॉपिंग का मतलब भी खेल ही होती है, ये कोई कूदते हैं, खेलते हैं। स्किपिंग में आप जैसे रस्सी फलांगते हैं, कूदते हैं। रनिंग में आप दौड़ते हैं। तो आप गौर करें बी, सी और डी तीनों में आप मूव कर रहे हैं, जबकि स्लीपिंग में आप सिर्फ सो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। जिसमें आप मूव नहीं कर रहे वो काम है स्लीपिंग यानी सोना। नंबर 2 देखिए विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस। ये जो 4 ऑप्शंस दी हैं इनमें से कौन सी ऐसी है जो 5 सेंसेस में से कोई सेंस नहीं है? आपको पांचों सेंसेस पता है तो आप देखिएगा। अभी पहले है साइट, आपको पता है ये भी एक सेंस है। आगे है ब्रीदिंग, इसका मतलब है सांस लेना। आगे है टेस्ट और हियरिंग। साइट, टेस्ट और हियरिंग आपकी सेंसेस हैं, जबकि ब्रीदिंग, सांस लेना सेंसेस में नहीं आता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी है। बी को आप इनसर्कल कर लें। थर्ड ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द सेंसेस डू यू यूज व्हाइल ईटिंग। आप खाना खाते हुए कौन सी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं? ए में ऑप्शन है हियरिंग, स्मेल, टेस्ट। बी पे ऑप्शन है स्मेल, साइट, टेस्ट। सी है स्मेल, टच, हियरिंग और डी है टच, हियरिंग, टेस्ट। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। खाने को आप स्मेल भी करते हैं, साइट उसको देखते भी हैं, टेस्ट उसको चखते भी हैं। तो ये तीनों सेंसेस आप खाना खाते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो बी आंसर इज करेक्ट। फोर्थ देखिए इफ यू एट अ लेमन व्हाट वुड यू टेस्ट इट विद। अगर आप एक लेमन खाते हैं तो आप कैसे टेस्ट करते हैं उसको? आईज से, लिप से, टंग से या टीथ से? तो आंसर है टंग से यानी जुबान से। फिफ्थ आप देखिए लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यू माइट डू इफ योर बॉडी वॉज टायर्ड। आप इनमें से क्या काम करेंगे अगर आपकी बॉडी थक चुकी हो? स्नीज, स्नीज का मतलब है छींकना। कफ, कफ का मतलब है खांसना। जंप, जंप का मतलब है कूदना। और यौन, YAWN, यौन, यौन का क्या मतलब होता है? जमाई लेना। तो जब आप थके हुए होते हैं तो आप छींकते, खांसते और कूदते नहीं हैं, आप जमाई लेते हैं, ये थकावट का इजहार होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप इसको इनसर्कल कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आपने आज अच्छी तरह से बुक पर सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ डे 10 पर आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बुक 1 में आगे रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कल तक डे 9 तक हम पेज नंबर 13 तक रीडिंग कर चुके हैं कीपिंग क्लीन की। आज हम डे 10 पर पेज नंबर 14 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। OUR आर, OUR आर, CLO क्लो, THES दिस, clothes,
ये द की साउंड निकालनी है, THE द की साउंड निकालनी है। क्लोथ्स, क्लोथ्स जो कपड़े हम पहनते हैं उनको क्लोथ्स कहते हैं। आर क्लोथ्स, क्लोथ्स। वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। 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 हमें अपने कपड़े भी साफ सुथरे रखने चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। मेरे साथ पढ़ें, वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर क्लोथ्स क्लीन। यासिर, YASIR, यासिर, and ANUM, Anam. Yasir and Anam, Yasir and Anam are helping, HELP, help, INGing, helping, helping, THEIR, there, there, MOTHER, mother. Yasir and Anam, Yasir and Anam are helping their mother, are helping their mother. ये पिक्चर में देखिए, यासिर एंड अनम आर हेल्पिंग देयर मदर। यासिर और अनम अपनी मदर की, अपनी वालदा की मदद कर रहे हैं। शी इज बिजी, शी इज बिजी, BUSY, बिजी, मसरूफ हैं। वॉशिंग, WASH, वॉश, INGing, वॉशिंग। क्लोथ्स, क्लोथ्स, शी इज बिजी वॉशिंग क्लोथ्स। शी इज बिजी वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धोने में मसरूफ हैं। यासिर एंड अनम आर हेल्पिंग देयर मदर। शी इज बिजी वॉशिंग क्लोथ्स। आगे चलें, अनम एंड यासिर, अनम एंड यासिर आर HANG, hang, INGing, hanging, 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 hanging का मतलब है लटकाना। them, 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 OUT, out, to dry, DRY, dry. Anam and Yasir, Anam and Yasir are hanging them out, are hanging them out to dry, are hanging them out to dry, are hanging them out to dry. अनम और यासिर क्या कर रहे हैं? उन कपड़ों को बाहर लटका रहे हैं ताकि वो ड्राई हो जाएं, सूख जाएं। When the clothes are dry, when the clothes are dry, when the clothes are dry, जब कपड़े सूख जाते हैं, the children will fold, FOLD, fold them neatly, NEAT, neat, LY, lead, neatly. The children will fold them neatly. The children will fold them neatly. When the clothes are dry, जब कपड़े सूख जाएंगे, the children will fold them neatly. तो बच्चे क्या करेंगे? उनको बड़ी सफाई के साथ तय करके, फोल्ड करके रखेंगे, जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। तो दोबारा एक दफा देख लें। We must, our clothes, we must also keep our clothes clean. Yasir and Anam are helping their mother. She is busy washing clothes. Anam and Yasir are hanging them out to dry. When the clothes are dry, the children will fold them neatly. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी डे 10 की रीडिंग है। इसको आप बार बार सुने और रीडिंग करना सीखें। आगे हम अगला क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। जी स्टूडेंट्स, कल तक हम क्वेश्चन नंबर 1 कल और परसों 2 दिन में रिवाइज कर चुके हैं, नोट कर चुके हैं साइंस की नोटबुक्स पर। आज आपने अपनी साइंस की नोटबुक पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 नोट भी करना है और उसको जुबानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्लोथ्स
do you wear in winter? What clothes do you wear in winter? आप सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? आंसर है we wear warm, WARM, warm clothes in winter. सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा होगा, we wear warm clothes, warm clothes, warm clothes. warm का मतलब है गरम कपड़े, warm clothes का मतलब गरम कपड़े, warm का मतलब गरम. we wear warm clothes in winter. हम सर्दियों में गरम कपड़े पहनते हैं. we wear warm clothes in winter. we wear warm clothes in winter. तो स्टूडेंट सिर्फ इस क्वेश्चन को आज आपने अपनी नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको जुबानी याद कर लेना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट डे का काम है. डे 10 बनता है आपके शेड्यूल के मुताबिक और ये है कलमा तैयबा. कल हमने इसके बारे में पढ़ा था. द फर्स्ट कलमा इज ऑल्सो कॉल्ड कलमा तैयबा. तैयब मीन्स प्योर. अब हमने कलमा तैयबा को पढ़ना है और ये आपके कुरान करीम के पीरियड में भी, होली कुरान के पीरियड में भी ये आपको पढ़ाया जाएगा और इसका अंग्रेजी में यहाँ पे तर्जुमा लिखा है, वो भी हमने इसको तैयार करना है. तो मेरे साथ पढ़िए. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. अब ये कारी साहब आपको बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाएंगे. इसका तर्जुमा मेरे साथ पढ़िए. देयर इज नो गॉड, G-O-D God, there is no God, G-O-D God, except, E-X-X, C-E-P-T, sept, except, E-X-X, C-E-P-T, sept, except, there is no God except Allah, A-L-L-A-H, Allah, A-L-L-A-H, Allah, there is no God except Allah and Muhammad, Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D, Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D, Muhammad, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger, is Allah's messenger, 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 M-E-S, S-E-N, sin, G-E-R-Ger, messenger, M-E-S, S-E-N, sen, G-E-R-Ger, messenger, messenger, M-E-S, S-E-N, sen, G-E-R-Ger, messenger, पैगंबर, पैगंबर, पैगाम लाने वाला. There is no God except Allah and Muhammad is Allah's messenger, Allah's messenger. मेरे साथ पढ़िए. There is no God except, E-X-C-E-P-T, except, E-X-C-E-P-T, except, E-X-C-E-P-T, except, E-X-C-E-P-T, except Allah and Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D, Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D, Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D, Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D, Muhammad is Allah's messenger, M-E-S, S-E-N, sin, G-E-R-Ger, messenger, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger. यही आज का आपका काम है. इसके साथ आपने 2 सवाल याद करने हैं नोट्स में से और वो हैं, ये अपने अपनी नोटबुक पे नोट भी करने हैं और इनको याद भी करना है. सवाल ये है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ ऑफ द मुस्लिम्स. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ ऑफ द मुस्लिम. ये अल्फाज आपकी रीडिंग में आ चुके हैं. इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग याद की है, बिलीफ की स्पेलिंग याद की है, मुस्लिम की स्पेलिंग याद की है. मुसलमानों का सबसे अहम अकीदा क्या है? तो जवाब ये है तौहीद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ फॉर ऑल मुस्लिम्स. तौहीद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ फॉर ऑल मुस्लिम्स. एंड हाउ डू मुस्लिम्स डिक्लेयर तौहीद? हाउ डू मुस्लिम्स डिक्लेयर तौहीद? ये भी पीछे याद कर चुके हैं. डिक्लेयर की स्पेलिंग, तौहीद की स्पेलिंग, तो ये भी पढ़ चुके हैं. मुस्लिम्स डिक्लेयर तौहीद by reciting the first kalima. Muslims declare Tawheed by reciting the first kalima. Muslims declare Tawheed by reciting the first kalima. वो मेरे साथ ऊपर वाला सवाल पढ़िए, जवाब पढ़िए.
Tawheed is the most important belief for all Muslims. Tawheed is the most important belief for all Muslims. Tawheed is the most important, Tawheed is the most important belief for all Muslims. और दूसरे सवाल का जवाब, Muslims declare Tawheed by reciting the first kalima. Muslims declare Tawheed by reciting the first kalima. ये आपने नोट भी करना है और याद भी. ये आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बेस फॉर क्लास 1, और इसका आज हम पेज 13 से पढ़ रहे हैं. कल तक हमने ये सवाल याद किया था पेज 12 पे, व्हाट डू यू डू ऑन द कंप्यूटर. इससे आगे हम ये रीडिंग करेंगे और इसी में से एक सवाल है, उसका जवाब भी हम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और आप उसको याद करेंगे. Wiz loves to work on the computer at school. Wiz loves मोहब्बत करता है काम करना कंप्यूटर पे स्कूल में भी. Wiz loves to work on the computer at school. Wiz loves, L-O-V-E-S, loves, L-O-V-E-S, loves, L-O-V-E-S, loves to work on the computer at school. He checks, क्या करता है वो? He checks spelling. वो स्पेलिंग चेक करता है. जब भी उसे कुछ लिखना होता है स्पेलिंग चेक करता है कंप्यूटर पे. He checks, C-H-E-C-K checks, C-H-E-C-K-S checks, C-H-E-C-K-S checks, C-H-E-C-K-S checks. चेक का मतलब होता है चेक करना. स्पेलिंग्स, स्पेल, S-P-E-L, स्पेल, L-I-N-G, लिंग, S-P-E-L, स्पेल, L-I-N-G, लिंग, स्पेलिंग. ये जो A-N-D, ये जो ऐसे है लिखा तो ये इसके स्पेलिंग है A-N-D, एंड, तो इसको स्पेलिंग कहते हैं. तो वो चेक करता है स्पेलिंग. एंड डज, और करता है कैलकुलेशंस, C-A-L, कल, C-U-Q, कलकू, L-A, ले, कैलकुले, T-I-O-N-S, calculations. He does calculations on the computer. He checks spellings and does calculations on the computer. His teachers use the computer. His teachers use the computer to make slideshows and prepare mark sheets. His teachers use the computer to make slideshows and prepare mark sheets. मेरे साथ पढ़िए. His teachers use the computer to make slideshows and prepare mark sheets. His teachers, T-E-A-C-H-E-R-S, teachers, T-E-A-C-H-E-R-S, teachers, T-E-A-C-H-E-R-S, teachers, T-E-A-C-H-E-R-S, teachers use the computer to make slide, S-L-I-D-E, slide, S-L-I-D-E, slide, S-L-I-D-E, slide, shows and prepare, P-R-E, P-A-R-E, pair, P-R-E, P-A-R-E, pair. Prepare का मतलब है तैयार करना. Prepare mark sheets तैयार करते हैं. Computers are also used in the school library, L-I-B, lib, R-A, ray, R-Y, re, library, L-I-B, lib, R-A, ray, R-Y, re, library, to issue books, I-S-S-U-E, issue. कंप्यूटर लाइब्रेरी में भी इस्तेमाल किया जाता है किताबें इशू करने के लिए. अब इसमें सवाल ये है, व्हाट डज विज डू विद द कंप्यूटर एट स्कूल?
विज कंप्यूटर के साथ क्या करता है स्कूल में? जवाब इसका ये लिखा है, ही चेक्स स्पेलिंग एंड डज कैलकुलेशंस ऑन द कंप्यूटर। ये आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना, ये सवाल लिखना है, ये जवाब लिखना है। ही चेक्स स्पेलिंग एंड डज कैलकुलेशंस ऑन द कंप्यूटर। अब पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर वो चाहें तो अभी से ही अदारे में आके इन क्वेश्चंस का और तमाम सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके नोट्स वो हमसे ले सकते हैं फोटोकॉपी। लेकिन हम इधर ही इतना अच्छा बेहतर पढ़ा देते हैं बच्चों को कि बच्चे उसको नोट कर सकते हैं। जो चूंकि छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी मदद करें उनकी नोटबुक्स के ऊपर ये लिखने में। क्वेश्चन लिखा और फिर उसका आंसर लिखा और फिर बच्चे को याद कराया। व्हाट डज विज डू विद द कंप्यूटर एट स्कूल? जवाब है, ही चेक स्पेलिंग एंड डज कैलकुलेशंस। वो स्पेलिंग चेक करता है और कैलकुलेशन करता है, जमा तफरीक करता है, चीजों को जमा तफरीक करने के लिए, सवालों को जमा तफरीक करने के लिए ऑन द कंप्यूटर पर। वो स्पेलिंग चेक करता है और कैलकुलेशंस करता है, यानी जमा तफरीक करता है कंप्यूटर पे। ये सवाल आपने याद करना है, सवाल लिखना है, फिर जवाब लिखना है, फिर इसको याद करना है। ये आज का काम है।